योगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कटौती में देखिए जो ऐलान यहां पर सामने आया है, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने एक्स पर क्या कुछ पोस्ट करते हुए लिखा, आपको बताते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। इस ट्रेड डील की खबर से बेहद खुश हूं। उन्होंने अमेरिका और भारत के संबंधों में असीमित संभावनाएं बताई। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 से भी खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिएगा। Can you give us a little more details on how this was achieved and how this was arrived at? Yes, thank you for having me on tonight. Look, all the credit goes to President Trump and Prime Minister Modi. Since I arrived in India about a month ago, I have said, and I truly mean it, that the two leaders have a great personal relationship. And that is something that carried this deal forward. The potential between India and the United States is limitless. And so I'm thrilled that India is getting this 18%, which is a massive drop from the previous number. We have incredible deals ahead. And so, as I've said since I've arrived here, the best is yet to come. So, Ambassador, if you could clarify for our viewers, India was paying 25% reciprocal tariffs and 25% Russian oil tariffs. The second set of Russian oil tariffs are now removed, so India just pays 18% tariffs. Is that the final rate? That is correct. As you saw in the truth that the president wrote, part of the agreement is that all nations around the world stop buying oil from Russia in order to bring peace to the situation. And I know the Prime Minister deeply cares about bringing peace in that conflict, as does President Trump. So the number, as it gets finalized, will be that 18%. शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद है, नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों के पास ही रुख करूंगी, लेकिन रविंद्र जी आपके पास इस सवाल के साथ, आपको लगता है रविंद्र जी कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जो हफ्ता रहा वो काफी मजबूती वाला रहा? पहले ईयू से हमारी डील हो जाती है, फिर एक धुरंधर बजट सामने आ जाता है और अब टैरिफ 50% से 18% में पहुंच जाता है। कैसे आप इसे देखते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये हफ्ता, यू आर वेरी राइट, बहुत ही हाइट्स वाला रहा हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर के। अमेरिका के साथ ही आप देख लीजिए ना, जो 50% हम पे टैरिफ था, 1% टैरिफ से अगर साल भर लगा रहे एडिशनल, तो करीब हमारा $1 बिलियन का एक्सपोर्ट का नुकसान होता है। और $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स करीब 1 लाख नौकरियों को भारत में सपोर्ट करता है। तो अगर ये 50% टैरिफ लगा रहता तो हमारा $50 बिलियन एक्सपोर्ट अमेरिका को कम होता और करीब 50 लाख नौकरी, 40 लाख नौकरी जा रही थी। ओके, अब ये 50 से घट करके 18 आ गया, तो मतलब 32% का जो ड्रॉप है, तो हमारा $32 बिलियन एक्सपोर्ट वापस ट्रेन लाइन पर आ गया और करीब हमारे 32 लाख जॉब्स कहे या 25 लाख जॉब्स कहे बच गए या सर्वाइव या थ्राइव करेंगे। यहाँ पर अमेरिका के साथ ये हुआ। उधर यस, यूरोपियन यूनियन के साथ डेफिनेटली यस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको तो खुद यूरोपियंस कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। उन्होंने कहना शुरू करा, बाय द वे, मदर ऑफ ऑल डील्स उर्सुला लेन ने, कि इतनी बड़ी डील है, दुनिया की करीब 2 बिलियन लोगों की मार्केट बन जाती है कॉमन, भारत और यूरोपियन यूनियन मिला करके। ओके, एंड उसके जो बेनिफिट्स हैं उन्होंने क्लियर कट, और वो उस समय आया, बाय द वे, यूरोप से जो आया एफटीए हमारा, वो एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम आया, क्योंकि उसके मात्र 2 या 3 दिन पहले एक तरह से मान लिए अमेरिका और यूरोप का डिवोर्स हो गया है। जी सर। और वो डिवोर्स हो गया, वो जा रहा है। तो ऐसे समय में यूरोप को ऐसी बड़ी डील हमारे साथ करना, तो यूरोपियंस खुद चाहते थे कि इस डील को करा जाए, अच्छे से करा जाए और दुनिया को बताया जाए कि इतनी बड़ी डील हुई है। तो एक तो यूरोप के साथ, और दूसरा डेफिनेटली इस भारत के साथ। और इस भारत वाली अमेरिका डील पे एक चीज और आप ध्यान रखिए, हमारे पे 18% टैरिफ्स है। बाय द वे, उसको हम कंपैरिजन नहीं करते और देशों के साथ, बट हमारे टैरिफ्स लोअर्स में, कम टैरिफ्स में से है। पाकिस्तान का 19% है, बांग्लादेश 20% है, वियतनाम भी ज्यादा है इत्यादि, चाइना तो बिल्कुल सर, इसी सवाल के साथ जरूर आएंगे कि बाकी देशों के साथ क्या ये तुलना यहां पर करनी पड़ेगी, या फिर लगता है कि जो ये बड़ी जीत हासिल हुई है उसे और गहराई से यहां पर समझना होगा। नीरज, बहुत सीधा सा और छोटा सा सवाल ये है कि बढ़ाया भले ही अमेरिका ने टैरिफ अपने मन मुताबिक था, लेकिन घटाया अपने मन मुताबिक नहीं है। ये आज के भारत की उस तस्वीर के चलते, उस कदम के चलते घटाया गया, जिसकी रणनीति की तारीफ अब चौतरफा हो रही है।
देखिए आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें जोड़ना चाहूंगा कि भले घटाया अपने मन मुताबिक न हो, लेकिन भारत ने इस पूरे इन महीनों में जिस तरह की नीति अपनाई, डिप्लोमेसी को जिस तरह से रखा, प्रधानमंत्री ने अपना जिस तरह से डिग्निफाई स्टैंड रखा, कभी भी उलझे नहीं ट्रंप के साथ बयानों में। ट्रेड और टैरिफ पे ट्रंप की तरफ से लगातार बयान आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे व्यक्तिगत तौर पे या भारत के खिलाफ ट्रंप का कोई बयान नहीं आता था। कृषि की बात अब से थोड़ी देर पहले कर रही थी, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेड डील में 2-3 बातों का जिक्र देखना होगा कि कैसे होता है, खासकर कॉर्न, जो कॉर्न है, और इसके अलावा सोयाबीन, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है उसका भारत आयात नहीं करता, और अमेरिका की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि भारत इसका आयात करे क्योंकि वहाँ ये दोनों फसलें अधिक होती है। आपको याद होगा अभी हाल ही में दालों पर, दलहन की फसल पे 30% का टैरिफ भारत की तरफ से लगाया गया था, क्योंकि अमेरिका के 50 राज्यों में 2 राज्य नॉर्थ डकोटा और मोंटाना दाल का बहुत अधिक उत्पादन करते हैं, और उनके गवर्नर ने ट्रंप से अनुरोध किया था कि भारत के साथ जो आप डील करें उसमें दलहन फसलों का ध्यान रखें, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दालों का खपत वाला देश है। तो ऐसे में अमेरिका के इन दोनों राज्यों को भी बड़ी राहत और मिलेगी। यही रणनीति नीरज जो आप यहाँ पर बता रहे हैं वही काम यहाँ पर आई, और वो मोदी सरकार की उस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा भी यहाँ पर आई। बहरहाल